नमस्कार प्यारे साथियों। जय हिंद। कैसे हो आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube परिवार अमिका क्लासेस धौलपुर में विवेक गर्ग आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने परिवार पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, बेहतरीन तरीके से हम डायरेक्शन और डिस्टेंस पढ़ रहे थे और एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लियर करा था ना। बिल्कुल। तो आज अब पढ़ने वाले टाइप नंबर मतलब क्लास 3 है और टाइप फर्स्ट और सेकंड दोनों के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। थर्ड टाइप पे भी पढ़ेंगे, फोर्थ में जितना हम वो कर सकेंगे उतना कर सकेंगे। साथियों, टाइप नंबर फर्स्ट में हमने जाना था। टाइप फर्स्ट में जब अंतिम दिशा पूछी थी, क्या अंतिम दिशा, जब अंतिम दिशा पूछता है ना टाइप फर्स्ट हो जाता है। और टाइप नंबर सेकंड में क्या होगा? टाइप नंबर सेकंड में अंतिम दिशा पूछी होगी। क्या पूछी होगी? स्टार्टिंग की दिशा। टाइप सेकंड में जब अंतिम दिशा पूछी हो, जब अंतिम दिशा, इसमें अंतिम दिशा पूछेगा। जब अंतिम दिशा पूछी हो तो वो आप सभी आज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। चलिए मेरे भाइयों, चलिए क्वेश्चन पहला आज का। पहला क्वेश्चन का, कुछ सुनीता कुछ दूरी चलने के बाद बायां मुड़ जाती है। स्टार्टिंग में जो सुनीता मुड़ी है ना, वो कौन सी दिशा में मुड़ी है? बायां। तो बायां लिखिएगा। पहले कौन सी दिशा में मुड़ी है? बायां दिशा में। तो बायां लिखिएगा। ये रहा, बायां दिशा में मुड़ती है। कुछ दूरी चलने के बाद पुनः बायां मुड़ती है। एक और बार क्या मुड़ती है? वो बायां। तो यहाँ पर भी कौन सी दिशा लिख दोगे? बायां लिख दोगे। यहाँ पर भी क्या लिख दोगे? बायां लिख दोगे, है ना। पहले भी बायां, दूसरा भी बायां मुड़ती है। फिर दायां मुड़ती है। कौन सी दिशा मुड़ती है? लास्ट अगली बार दायां दिशा मुड़ती है। कौन सी दिशा? दायां मुड़ती है। अब जो उसका मुख है ना दक्षिण दिशा में, लास्ट में ये मुड़ने के बाद उसका मुख कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में। मुड़ने के बाद उसका मुख कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में है। मुड़ने के बाद उसका मुख कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में है। तो उसने पूछा है कि कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था। जब भी आपको प्रारंभ की दिशा पूछी हो, सबसे पहले क्या करना है? बायां दाएं को काट देंगे। जितने बायां और जितने दाएं को काट पाएंगे ना, ये बायां ये दायां कट जाएगा। बचा क्या? बायां। जो बची हुई दिशा है ना उसको उल्टा कर देंगे, उसको विपरीत कर देंगे। बायां को किस में कन्वर्ट कर देंगे? दायां में। जो बायां बचा है उसको दायां में, अगर दायां बचता तो बाएं में। कौन सी दिशा है? दक्षिण। अगर आपको दक्षिण, ये वाली जो नीचे वाली दिशा होती है वो कौन सी होती है? दक्षिण होती है ना। आपको जब भी स्टार्टिंग की दिशा पूछी हो तो जितने बाएं दाएं को काट रहे हैं पहले उनको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और जो बची दिशा है ना उसको उल्टा कर दीजिए। अगर बायां बचता है तो दायां कर देंगे, दायां बचता है तो बायां। तो आपको दक्षिण का दायां घुमाना है। ये दक्षिण, नीचे वाली दिशा कौन सी होगी? दक्षिण। और दायां मतलब आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो ये दक्षिण का क्लॉकवाइज, दक्षिण का क्लॉकवाइज इस तरीके से होगा ना। क्लॉक ऐसी तो घूमेगी, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी मेरे भाइयों? पश्चिम। ये तो दिशा निकल के आएगी ना, पश्चिम दिशा आएगी, पश्चिम। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ब। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है वो देखेंगे कि एक व्यक्ति ने उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके चलना स्टार्ट किया। शुरुआत जो करी ना उसने चलना, वो कौन सी दिशा में चलना स्टार्ट किया? उत्तर पूर्व में। सबसे पहले वो उत्तर पूर्व की ओर चला, प्रारंभ किया। उसके बाद उसने मोड़ क्रम से दायां, पहले दायां मुड़ा है। उत्तर पूर्व चलने के बाद पहले वो दायां मुड़ा है, उसके बाद वो बायां मुड़ा है और उसके बाद फिर से क्या मुड़ा है? दायां। तो ये पूछा गया है कि उसने, उस व्यक्ति का मुख अब कौन सी दिशा में है। सबसे पहले उत्तर पूर्व में चला, फिर दायां मुड़ा, फिर बायां मुड़ा, दायां मुड़ा, अब कौन सी में है? तो सबसे पहले मेरे प्यारे भैया दायां बायां काट देंगे, दायां बायां कट जाएगा। बचेगा क्या? उत्तर पूर्व। तो देखिए उत्तर पूर्व कौन सी दिशा होती है? ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व दिशा हो गई, उधर कौन सी होगी दिशा? पश्चिम। अब उत्तर पूर्व, ये रहा आपका उत्तर पूर्व, ये वाली दिशा है ना उत्तर पूर्व। उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व हो गई।
अब हमें लास्ट की दिशा पूछी है, तो जैसा बचा है उसको घुमा दोगे दायां, और दाएं का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इसका उत्तर पूरब ये वाली दिशा हो गई, इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ से यहाँ तक 45 हो जाएगा, और 45 ये हो जाएगा, तो ये 45 और ये 45, टोटल 90 हो गया ना। उत्तर पूरब का 90, इसका मतलब ये कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण पूरब। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा हो तो आप पहली क्लास से देख सकते हो कैसे घूम रहा है। तो आंसर क्या आएगा? दक्षिण पूरब आ जाएगा। कौन सा? दक्षिण पूरब। उत्तर पूरब का दायां मतलब क्लॉकवाइज, तो उत्तर पूरब का दायां कौन सा आएगा? दक्षिण पूरब। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है देखेंगे, ध्यान से समझेंगे आसानी से। एक व्यक्ति ने दक्षिण पश्चिम में चलना प्रारंभ किया। उसने जो चलना स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग कौन सी दिशा से की है? दक्षिण पश्चिम। तो आप दक्षिण पश्चिम लिखिएगा, शुरुआत की जो दिशा है ना उसको लिखिएगा दक्षिण पश्चिम। आपने दक्षिण पश्चिम लिखा, उसके बाद वह दायां मुड़ा। पहले क्या मुड़ा है? दायां। तो जो मुड़ता जा रहा है वैसे लिखिएगा। पहले दायां मोड़ दिया उसको, आपने दायां लिख दिया, पहले दायां, फिर दायां मुड़ा, फिर एक और बार क्या मुड़ा है? दायां, तो ये दायां लिख दिया। फिर कैसा मुड़ा है? वो बायां मुड़ा है, तो आप लोगों ने क्या लिख दिया? बायां ने मोड़ दिया। अंत में फिर एक और बार मुड़ा है भैया दायां। लास्ट में एक और बार मुड़ा है कौन सी दिशा में? दायां में। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा गया है कि ये अब कौन सी दिशा में है, ये व्यक्ति अब कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में स्टार्ट किया, दायां मुड़ा, दायां मुड़ा, बायां मुड़ा, दायां। सबसे पहले बायां दाएं को काट देगा, बायां दाएं को काट देगा तो बचेगा क्या? दो दायां। क्या बच जाएगा? दो दायां बच जाएगा। क्या बच जाएगा? दो दायां बच जाएगा, क्योंकि ये बायां ये दाएं को काट देगा, तो ये क्या बच जाएगा? दो दायां। साथ ही एक चीज़ समझेंगे आप, दो दायां या तो मैंने कल की क्लास में लिखा दिया होगा, या फिर क्या कहे? दो बायां, दो दायां, या फिर कहे दो बायां। इन दोनों का मतलब क्या होता है? विपरीत दिशा। इन दोनों का जो मतलब होता है वो विपरीत दिशा होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। दो दायां मुड़ो आप तो भी आपका मुंह आगे से पीछे हो जाएगा, या दो बायां मुड़ो तो भी आपका मुंह आगे से पीछे हो जाएगा। पीछे होगा तो आगे हो जाएगा, आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो दक्षिण पश्चिम का दायां, दो दायां मतलब दक्षिण पश्चिम का विपरीत। अब दक्षिण पश्चिम का विपरीत बनाना नहीं, आपको वैसे समझना है भाई। दक्षिण का विपरीत कर लो पहले। दक्षिण का विपरीत कौन सा होता है? उत्तर। और पश्चिम का पूरब। तो दक्षिण पश्चिम का विपरीत कौन सा आएगा? उत्तर पूरब आएगा। कौन सा आएगा? उत्तर पूरब। तो आंसर क्या बन जाएगा? सी। सबसे पहले दायां दायां बायां दायां, एक बायां एक दायां कट जाएगा, बचेगा दो दायां। अगर आपसे दो दायां बचा हो या फिर दो बायां बचा हो, अगर आपका दो दायां बचा हो या दो बायां बचा हो, इसका मतलब होता है विपरीत दिशा। तो दक्षिण पश्चिम का विपरीत, देखिए दक्षिण पश्चिम का विपरीत निकालना है ना। किसका? दक्षिण पश्चिम का विपरीत। दक्षिण पश्चिम कैसे निकालोगे? पहले दक्षिण का विपरीत निकालोगे। दक्षिण का विपरीत क्या हो गया? उत्तर। और पश्चिम का क्या हो गया? पूरब। तो उत्तर पूरब आंसर आ जाएगा। आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप तो उल्टे निकालते जाओ बस। अब देखिए क्वेश्चन टाइप अगला हो गया है ना। इसमें क्या पूछेगा? सापेक्ष दिशा पूछेगा या दूरी। अगला टाइप हो गया, इस टाइप में वो सापेक्ष दिशा क्या पूछेगा? सापेक्ष दिशा मतलब किसी बिंदु के सापेक्ष दिशा, या पूछेगा दूरी ज्ञात करना, या आपसे पूछेगा दूरी कितनी कवर करी। तो सापेक्ष दिशा या दूरी ज्ञात करना अगला टाइप है, सापेक्ष दिशा या दूरी ज्ञात करना। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो साथियों आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है। सुनील 30 मीटर पूरब की तरफ चला। सुनील मान लो ये पॉइंट है ए, यहाँ से 30 मीटर पूरब की तरफ चल रहा है। कितना? 30 मीटर। और बिंदु बी पर पहुँच गया। 30 मीटर कहाँ पर चला? पूरब की ओर, बी पर पहुँच गया। भाई ऐसी तो डायरेक्शन होती हैं, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर।
नीचे दक्षिण, इस तरीके से होती हैं। तो ए सुनील 30 मीटर पूरब की तरफ चला, ए से 30 मीटर पूरब चला, फिर दायां मुड़ा 20 मीटर चला। अब देखो दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज इस तरीके से होगा भाई, नीचे नीचे जाएगा है ना, कहाँ जाएगा नीचे। और ये कितना चले गया 20 मीटर, दायां 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, एक और बार दायां मुड़ा, क्लॉकवाइज चला 20 मीटर, कितना मिनट चला 20 मीटर, फिर दायां मुड़ा मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉक ऐसी तो घूमेगी, मतलब क्लॉक जिस तरीके से घूमेगी उसका मतलब यही हो गया क्लॉकवाइज। अब देखिए ये 20 है तो ये भी 20 होगा, मतलब अगर मैं बात करूँ सी और डी, लास्ट में ये वाला बिंदु हो गया, ये बिंदु ई पर पहुंच गया, ये बिंदु कौन से पर पहुंच गया ई पर, ये बिंदु कौन से पर पहुंच गया ई पर बन गया। लास्ट में ये बंदा कहाँ पर पहुंच गया, बिंदु ई पर पहुंच गया, कहाँ पर पहुंच गया लास्ट में, बिंदु ई पर, ये इस पॉइंट पर पहुंच गया। ये यहां से इस पॉइंट पर, ये शुरुआत का पॉइंट था, ये लास्ट, तो ये डिस्टेंस ज्ञात करना है। आप देखो ये पूरा यहां से लेकर ए से लेकर के बी तक कितना था 30 था। अच्छा अगर ये 20 है, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा ना, बताओ, मतलब यहाँ से यहाँ तक 20, तो यहाँ पर कितना बचा 10, 10 इसका आंसर आएगा क्या 10 ऑप्शन, 10 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी लिख लेना 10। ठीक है, यहाँ से लेकर के ए से लेकर के बी तक टोटल 30 है, और ये अगर 20 है तो ये भी 20 होगा, ये पूरा 30 हो गया, यहाँ तक 20 हो गया, तो ये कितना बचेगा 10, 10 इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, गीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, गीता जो है ना पूर्व की दिशा में चलती है 1 किलोमीटर, ये हो गया, सपोज करो यहाँ पर है गीता खड़ी, अब इसको पूरब में चलाना है, ये पूरब चल गया ना, कितना पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चल गई पूर्व दिशा में, और बिंदु बी पर पहुंच गई। 1 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु बी पर पहुंच गई गीता, फिर दाएं मुड़ती है, दाएं का मतलब हो गया क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है, कितना चलती है 1 किलोमीटर चलती है, ये भी कितना हो गया इसका 1 किलोमीटर। उसके बाद बाएं मुड़ती है, देखो यहाँ पर ऐसे चला दिया तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, इसका मतलब इसको बाएं घुमाना है, बाएं चलाना है, कितना 2 मीटर। अब गीता यहाँ पर पहुँच गई, अब गीता यहाँ पर पहुँच गई, अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली। अब देख ऐसे तो हो जाएगा दाएं, इसका मतलब ऊपर चलाना है इसको 5, ये कितनी हो गई 5 हो गई, ये कितनी हो गई 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर हो गई ये। आपसे पूछा है कि गीता की प्रारंभिक स्थान से दूरी कितनी है, भाई ये गीता का प्रारंभिक स्थान है, ये अंतिम, तो ये वाली दूरी ज्ञात करनी है आपको, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ये सी बिंदु हो गया, सपोज करो ये डी हो गया, ये ई हो गया, तो आप लोगों को ए ही ज्ञात करना है, क्या ए ही। ठीक है, सबसे पहले गीता यहाँ से चलना स्टार्ट करिए, पूरब में जाती है 1 किलोमीटर, ये 1 है, उसके बाद वो दायां मुड़ती है 1 किलोमीटर जाती है, चला दी, बायां मुड़ आकर के 2 किलोमीटर चला दी, अंत में बायां मुड़ के 5 किलोमीटर चला दी। तो आपको ए ई ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, मैं इसको अलग पैनल से कर देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, आराम से आप लोग समझ सको। ठीक है, इसमें मुझे ये वाली दूरी ज्ञात करनी है ए ई, ये भी, तो सबसे पहले इसको मैं मिला दूँ भाई, जब तक समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा तब तक क्वेश्चन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा तब तक दिक्कत आएगी। अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ ये कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 आएगा, क्योंकि सर जितना ये है उतना ये होगा, तो ये 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 होगा, समान होगी ना, सम्मुख भुजा होगी, समान होगी। अच्छा ये पूरा 5 है, यहाँ से यहाँ तक 1 ही हो गया, तो ऊपर कितना बचेगा 4, ऊपर यहाँ से यहाँ तक इसका कितना हिस्सा बचेगा, ये 4 बचेगा। अच्छा ये 2 है ना, ये कितना है 2, क्योंकि ये यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी कितना होगा 2, तो पूरी भुजा की बात करूँ मैं तो ये 3 हो गई ना। अगर यहाँ से यहाँ तक देखें इस वाले ट्रायंगल को, तो ये 3 हो जाएगी, पूरी पूरी 3, और ये 4,
तो ये कौन सा आ जाएगी 5। साथियों मैं ट्रिपलेट लिखाऊंगा आपको और लिखा है यहाँ 5 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर आएगा। 5 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर आएगा। साथियों मैं थोड़ा सा आप लोगों को ट्रिपलेट के बारे में और बता देता हूँ। ट्रिपलेट क्या होते हैं, जो समकोण त्रिभुज में ऐसी भुजा होंगी जो कहीं ना कहीं पाइथागोरस प्रमेय को क्या करेंगी, प्रूव करेंगी, वो कहलाते हैं पाइथागोरस त्रिक। अब पाइथागोरस त्रिक आपको याद रखने हैं और त्रिकों में याद रखोगे। पहला लिखोगे 3 4 5, 3 4 5। अच्छा इसका मैं 2 गुना कर दूँ सबका, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो अगर आप ट्रिपलेट में किसी भी संख्या का गुणा करो या भाग करो तो भी ट्रिपलेट ट्रिपलेट ही रहेगा। जैसे इसमें मैं आधा कर दूँ, 3 का आधा कितना हो गया 1.5, 4 का आधा हो गया 2, 5 का आधा हो गया 2.5, तो ये भी ट्रिपलेट हो गया। आप कहीं पर भी ऐसा देखो जिसमें एक 1.5 दी हो, दूसरी 2 हो, तो ये 2.5 ही बैठेगी, या कितना बैठेगी 2.5। तो 3 का आधा 1.5, 4 का आधा 2, 5 का आधा 2.5, 9। 3 का गुणा कर दो 3 से, किसी भी संख्या का गुणा करो, जो भी बेसिक ट्रिपलेट कौन सा हो गया 3 4 5। अब इससे जो निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं, तो किसी भी संख्या से आप गुणा करो या भाग करो, ट्रिपलेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 का गुणा 3 से करा 9, 4 का गुणा 3 से करा 12, 5 का गुणा 3 से करा, ये भी ट्रिपलेट है। तो ये आपको रटना है। अगर ये आधार या लंब होगा, अगर ये आधार होगा तो ये लंब होगा, ये क्या होगा कर्ण, और ये लंब होगा तो फिर ये आधार हो जाएगा कर्ण। मतलब कर्ण फिक्स होता है, आधार लंब और कुछ भी हो सकते हैं, आधार और लंब कौन से भी हो सकते हैं। अच्छा अगला ट्रिपलेट कौन सा होता है 3 4 5 के बाद, 5 12 13, 5 12 13 याद करने हैं ये आपको। 7 24 25, 7 24 25, 8 15 17, कम से कम ये तो याद कर लेना। 3 4 5 6 8 10, कोई भी संख्या से गुणा करो तो भी ट्रिपलेट बनता है, या भाग करो तो भी ट्रिपलेट बनता है। 9 12 15, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, ये सब मिलाकर के क्या बन गए, ये सब मिला करके ट्रिपलेट बन गए। ये सब मिला करके क्या बन गए भाइयों, ट्रिपलेट बन गए। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखते हैं। मनीष 12 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है। सपोज करो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है मनीष का, 12 किलोमीटर उत्तर चला दो इसको, कितना 12 किलोमीटर। इसको क्या कर दीजिएगा 12 किलोमीटर उत्तर, जैसे मनीष है यहाँ पर बना दो ए, 12 किलोमीटर उसको उत्तर में चलाओगे, ये 12 किलोमीटर उत्तर में चल गया। फिर 15 किलोमीटर पूरब में, अब इसको 15 किलोमीटर चला दो पूरब में, 15 किलोमीटर पूरब में चला दिया। फिर 15 किलोमीटर पश्चिम में, अब देखो पश्चिम में यहाँ चलाओगे तो फिर यहाँ पे पहुँच जाएगा ना, यहीं का यहीं पे है। तो आपका ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पहुंच गया, बी से 15 किलोमीटर सी में पहुंचा, फिर सी से लौट के बी पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया। बताइए अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो कितना दूर हो गया, यहाँ था ए पर था और घूम घाम के बी पर आ गया, तो डिस्टेंस कितना आ गया, ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया 12 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर आ गया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला करने का प्रयास करिए। हरीश 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। हरीश जो है ना, हरीश ये रहा, बिंदु ए पर खड़ा है, पश्चिम में गया 8 किलोमीटर। ये 8 किलोमीटर का चला गया पश्चिम में चला गया, और ये बिंदु पर पहुंच गया बी पर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया। अब इसको दाईं ओर मुड़ा दो क्लॉकवाइज। भाई क्लॉकवाइज ऐसे तो मुड़ेगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ से इसको क्लॉकवाइज चला दो, यहाँ से ये क्या चला गया क्लॉकवाइज, है ना। कितना चला 3 मीटर, 3 किलोमीटर चला। यहाँ से यहाँ तक 3 चला, बी हो गया ये, और ये सी 3 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर दायां मुड़ा, दायां मतलब क्लॉकवाइज, बिल्कुल 12 किलोमीटर चला। भाई ये 8 से ज़्यादा हो जाएगा ना, ये क्या होगा 8 से ज़्यादा, तो 12 किलोमीटर है, कितना है 12,
यहाँ तक मेरे साथियों तो कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 8 हो गया ना यहाँ से यहाँ तक। अगर ये पूरी 12 है, ये 8 है, तो इसके सामने भी 8 होगी। इसका ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो कितना चला 4 किलोमीटर बचा। बताइए वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया। चलना स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से किया था बिंदु ए से, यहाँ पर पहुँच गया कितना दूर है, ये वाली दूरी निकालनी है। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया सपोज करो। तो ए डी की लंबाई ज्ञात करनी है, ए डी कितना है। सबसे पहले आप देखोगे कि अगर ये 3 है ना, ये वाली 3 है, तो ये भी सम्मुख हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी। और ये अगर 3 है, ये 4 है, तो समकोण त्रिभुज बन गया 3 4 5। अभी के ट्रिपलेट याद कर लेना। 5 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक सेकंड सॉरी साथियों, 5 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, 5 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है वो देखिए ध्यान से। संदीप 5 किलोमीटर उत्तर में चलता है। संदीप जो है ना यहाँ पर खड़ा है, संदीप कितना चलेगा ये 5 किलोमीटर। संदीप 5 किलोमीटर उत्तर में चलता है, चला दिया भैया। फिर 10 किलोमीटर पूरब में चला दो भैया इसको। ये गया भाई, ये गया 10 किलोमीटर चल गया होगा ना, समथिंग 10 किलोमीटर चल गया होगा ना, ज़्यादा चला दिया, खैर 10 किलोमीटर चल गया। अच्छा, स्टार्टिंग का पॉइंट ए था, ए से वो बी में पहुंचा होगा, बी से फिर कहाँ पहुंचा होगा सी पर। पहले उत्तर में 5 गया, फिर पूरब में 10 किलोमीटर गया, फिर 15 किलोमीटर दक्षिण में। अब दक्षिण वाली दिशा तो नीचे हो गई, फिर तो इसको नीचे लेके आओ 15, 5 से तो ज़्यादा आएगा ना, इस तरीके से बिंदु डी। तो ये कितना हो गया 15 हो गया, ये कितना हो गया 15, ये पूरा कितना हो गया 15 किलोमीटर हो गया, ये पूरा 15 हो गया ना। चलिए फिर 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर 10 किलोमीटर कहाँ जाता है पश्चिम की ओर, तो यहाँ से ये जाएगा पश्चिम की ओर, कितना 10। अच्छा, ऊपर के बराबर चल जाएगा ना, क्योंकि ऊपर 10 है तो नीचे भी 10 हो गया। मतलब ये वाली कंडीशन ये वाली कंडीशन सेम है। तो डी बिंदु ई पर पहुंच गया, बिंदु कहाँ पर पहुंच गया ई पर, यहाँ पहुंच गया। अब कह रहा है फिर 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है। अब देखिए ये कितना आएगा 10 आएगा। क्यों आएगा सर, कि अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ये पूरा भी कितना होगा इसी के बराबर 15 होगा। 15 में से ये 5 हो गया ऊपर का, तो नीचे का कितना बचा 10। तो प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, प्रारंभिक स्थान ये रहा ए, अंतिम स्थान ई है ये रहा, तो दोनों के बीच में दूरी कितना आएगी भाई, यहाँ पर था यहीं से पहुँच गया, वहाँ का वहीं पहुँच गया, 0 किलोमीटर आंसर आएगा। बढ़िया वाला क्वेश्चन, एकदम शानदार वाला। एक बार फिर से सुनेंगे कि स्टार्टिंग में अलग कलर से अब की बार चलवा देता हूँ इसको, जिससे आप लोगों का क्लियर हो जाए। ये लो कि बिंदु ए से चलना स्टार्ट किया, 5 किलोमीटर गया उत्तर की तरफ, रेड पेन चला रहा है ना, वो गया 5 किलोमीटर उत्तर चल गया भाई। 10 किलोमीटर पूरा पूरा वाली दिशा ये होती है ना, इसको चला दिया 10, कितना चल गया ये 10 किलोमीटर चल गया, कितना चल गया 10 किलोमीटर चल गया। फिर 15 किलोमीटर दक्षिण में, अब दक्षिण दिशा तो नीचे होती है ना, दक्षिण दिशा चला दो 15 चला दिया, ये टोटल कितना चला दिया 15 किलोमीटर। आप एक चीज़ देखेंगे, ठीक है, ये 15 चला दिया यहाँ तक, चलो कोई बात नहीं, चला देते हैं पहले। फिर पश्चिम में चलाना है 10। अब बताइए ये अगर 10 है, ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो इसी के सीधे तक चलाना पड़ेगा, इसी के सामने तक, इसी के बराबर चलाना पड़ेगा ना 10, तभी तो होगा। 10 किलोमीटर चलाया ये इसने, कहा है ना। फिर 10 किलोमीटर कहाँ चल जाता है पश्चिम की ओर। अब फिर 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। अब यहाँ से उत्तर की तरफ जा रहा है 10 किलोमीटर, लेकिन कहाँ तक जाएगा वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस पर। अगर ये 15 है तो ये भी 15 आएगी, तो इसका मतलब 5 ही हो गई, तो इसका मतलब कितना बचा 10 ही तो बचा, इसका मतलब इतना कवर कर लेगा, तो लौट फिर के एक पर आएगा। जिस बिंदु से चलना स्टार्ट किया उसी पर आ गया, टोटल दूरी 0। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति, कौन, एक व्यक्ति
एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है। एक व्यक्ति का जो मुंह है, टैप नंबर अगला है, टैप नेक्स्ट है ना, टैप अगला। और इसमें आपको क्या दिए होंगे, कोड दिए हों। जब कोड दिए हों, जब कोड दिए हो, अगला टैप है कोड दिए हो। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलता है, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, पश्चिम लिख दीजिएगा। कौन सी दिशा लिख दी आपने, पश्चिम। अब कह रहा है 45 डिग्री दायां मुड़ता है, तो सबसे पहले लिख लो 45 डिग्री कैसा मुड़ता है, क्लॉकवाइज। दाएं का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज। पुनः 180 डिग्री दाएं को मुड़ता है, इसका मतलब 180 डिग्री कैसा हो गया, दायां। और दाएं का मतलब हो गया क्लॉकवाइज। तत्पश्चात 270 डिग्री बायां घूमता है। बायां कितना घूमता है, 270। 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कोड वाला, ये आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, पुलिस का क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस का। तो यहाँ पर आपको क्लॉकवाइज अलग प्लस करना है, एंटी क्लॉकवाइज अलग प्लस करना है। जब आपको दौड़ोगे तो ये 225 हो जाएगा, 180 और 45 225 डिग्री। ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। इनको जोड़ने पर 5 18 4 22 225 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। और 270 डिग्री कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री क्लॉक, 225 क्लॉकवाइज, इन दोनों को जोड़ने पर क्लॉकवाइज आ रहा है, और 270 एंटी क्लॉकवाइज। जब इसमें से इसको माइनस करोगे, 270 में से 25 गया, 225 गया, 45 डिग्री बचेगा। और 45 डिग्री कौन सा ज़्यादा है भाई, 270 ज़्यादा है ना, और 270 एंटी क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज ज़्यादा होगा तो क्लॉकवाइज बच जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा होगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। इसका मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 45। कौन सी दिशा से, कौन सी दिशा से, पश्चिम से, क्योंकि स्टार्टिंग में आप पश्चिम दिशा में थे ना। तो ये दिशा हो गई आपकी, उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, इधर पूरब हो गया, और ये कौन सा हो गया, पश्चिम, है ना। तो आप पश्चिम दिशा में खड़े थे, कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में खड़े थे। आप कौन सी दिशा में खड़े थे, पश्चिम दिशा में खड़े थे। पश्चिम दिशा कौन सी दिशा हो गई, ये वाली। आप कहाँ पर खड़े थे, पश्चिम दिशा की तरफ खड़े थे, यहाँ पर खड़े थे, यहाँ पर, ये पश्चिम दिशा हो गई। अब आपको एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है 45। देखो इस तरीके से आप मुड़ोगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये तो घड़ी घुसने की दिशा हो गई, विपरीत दिशा में। तो एंटी क्लॉकवाइज ये होगा 45, पूरा तो 90 हो जाएगा, इसका मतलब 45 लेना है। और 45 लोगे तो कौन सा आएगा, दक्षिण पश्चिम। क्या आएगा, ये वाली दिशा, ये वाली दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन डी, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, सुनीता कुछ दूरी तय करने के बाद बायां मुड़ जाती है। साथियों इसमें भी क्या कर रहा है, प्रारंभिक दिशा पूछी है, प्रारंभिक दिशा है ना, क्योंकि इसमें दिया नहीं है प्रारंभ में कौन सी दिशा में है। तो मैंने देखा कि प्रारंभ में कोई भी दिशा होगी उसको मैंने क्वेश्चन मार्क नाम दे दिया कि इस दिशा में चलना स्टार्ट किया, क्योंकि इसने पूछा है किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो क्वेश्चन मार्क की दिशा में चलना स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब कुछ दूरी मुड़ता है, चलता है, बायां मुड़ता है, चलिएगा। चलने के बाद कुछ, इसको मोड़ दो बायां, इसको मोड़ दो क्या, बायां। कुछ दूरी चलने के बाद फिर से बायां मुड़ता है, एक और बार भाइयों बायां मुड़ता है, लगातार 2 बार बायां मुड़ता है। पहले बायां, दूसरी बार बायां, फिर कौन सा मुड़ता है, दायां मुड़ता है। अब कौन सा मुड़ जाएगा, अब कौन सा मुड़ जाएगा, दायां मुड़ जाएगा। अब लास्ट में जो उसका मुख है ना, दक्षिण की ओर है, लास्ट में उसका मुख, अंत में उसका मुख दक्षिण की ओर है, लास्ट में उसका मुख दक्षिण की ओर है। तो उसने किस तरफ मुंह करके चलना स्टार्ट किया था, किस तरफ मुंह करके चलना स्टार्ट किया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। मतलब स्टार्टिंग की डायरेक्शन पूछी गई है, आराम से कर लोगे ना भली भांति, मैंने आप लोगों को समझा दिया है। सबसे पहले तो क्या करते हैं, चाहे स्टार्टिंग की डायरेक्शन पूछी हो चाहे लास्ट की पूछी हो, बायां दाएं को काट देंगे। कट गया भाई, बायां दायां कट गया, क्या सभी बाएं दाएं कटे ना, बचा क्या, बायां। अब जब प्रारंभिक दिशा पूछी जाती है, किस दोस्त चलना स्टार्ट किया था, अगर इसने प्रारंभिक दिशा पूछी है
इसका मतलब क्या करना है कि अगर बायां बचता है तो दाएं में कन्वर्ट कर देंगे और दायां बचता है तो बाएं में। अभी जो बचा है ना वो बायां बचा है, तो इस बाएं को किस में कन्वर्ट कर देंगे, दाएं में। इसका मतलब आपको दक्षिण का दायां घुमाना है। जब शुरुआती दिशा पूछी हो तो उल्टा कर देते हैं, ये ध्यान रखना है। तो बाएं का दायां कर देंगे ना। सबसे पहले दक्षिण वाली दिशा कौन सी होगी, ये वाली होगी। ये आपका कौन सी दिशा होगी, दक्षिण। सबको क्लियर है, आया ना? नहीं है ना? कोई भी गलत कमी हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा या फिर इस नंबर पर आप अपने क्वेश्चन को सेंड करिएगा। कोई भी समस्या आए 7891519746 पर करिएगा। आप कौन सी दिशा में हो, दक्षिण में। अब आपको दायां मुड़ना है क्योंकि बायां दाएं में कन्वर्ट हो गया और दाएं का मतलब हो गया क्लॉकवाइज। तो यहाँ से क्लॉकवाइज जाना है तो इसी तरीके से जाओगे। घड़ी ऐसी तो घूमेगी, ऐसे थोड़ी ना घूमेगी, इस तरीके से घूमेगी। और ये कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम। तो कौन सी दिशा में चलना स्टार्ट किया था, पश्चिम दिशा में चलना स्टार्ट किया था। ऑप्शन डी। बेहतरीन सवाल साथियों। अब आगे आपके कौन से वाले क्वेश्चन, परछाई वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन हो गए, परछाई वाले क्वेश्चन। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं परछाई वाले क्वेश्चन। मैं एक बार थोड़ा सा पानी पी लूँ, है ना? बिल्कुल साथियों। सुबह के समय, अच्छा सुबह के समय इसको करने की भाइयों एक ट्रिक बताता हूँ ना, इसको ट्रिकली बता देता है। ट्रिक, सबसे पहले आपको देखना है सूरज। सूरज, अब सूर्य क्या, अगर सूर्य सुबह की बात होगी तो सूर्य कहाँ होता है, पूरब में। अगर बात सुबह की होगी तो सूरज कहाँ होगा, पूर्व में होगा। और कहीं ना कहीं उसका दाया या बाया होगा, दाया या बाया होगा, वो लिखना है। देखिए अभी मैं इस क्वेश्चन को दर्शा देता हूँ कि सुबह के समय है ना, एक दूसरे से बात कर रहे थे। उस समय राम की परछाई, राम की छाया श्याम के दाएं पड़ रही थी। अब देखो बात सुबह की हो रही है तो सुबह कौन सी दिशा में होगा, सूरज पूरब में होगा। अब पूरब का देखिए कि दायां या बायां निकालना है, जो आपको दिया है ना वो निकालना है। सबसे पहली बात, सूरज अगर सुबह होगा तो पूरब में होगा, शाम होगा तो पश्चिम में। दोनों ही तरीके के मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो पूरब का हमें क्या निकालना है, दायां। पूरब का दायां, क्योंकि इसमें दाएं की बात कर रहा है। परछाई का वर्णन है दायां, तो पूरब का दायां। देखिए पूरब दिशा ये होती है ना, ये पूरब दिशा होती है। पूरब का दायां आएगा, पूरब का दायां क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से कौन सी दिशा आ जाती है, दक्षिण। पूरब का दायां कौन सा आएगा, दक्षिण। साथियों मुंह दक्षिण दिशा में आएगा, लेकिन किसका मुख, जिसके दायां या बायां हुआ। इसका श्याम का जो मुख है ना, ये दक्षिण दिशा में किसका मुख होगा, जिसका दायां या बायां है। श्याम का या दायां या बायां है, इसका श्याम का मुख दक्षिण दिशा में होगा। श्याम का मुख कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में होगा। राम का पूछा है तो एक का मुख अगर दक्षिण दिशा में है तो दूसरे का मुख उत्तर दिशा में होगा। उत्तर दिशा में। इस तरीके से आप करिएगा। सुबह के समय सूरज कहाँ पर होगा, पूरब में। अगर दायां है तो दायां निकाल दो, बायां है तो बायां निकाल दो। पूरब का दायां, पूरब का दायां कौन सी दिशा होती है, पूरब का दायां दक्षिण। इसका दक्षिण दिशा में मुंह होगा किसका, जिसका दायां या बायां है। किसका दायां या बायां है, श्याम का। इसका श्याम का पर मुंह कौन सी दिशा में होगा, दक्षिण में। अगर श्याम का मुख दक्षिण में होगा तो राम का कहाँ होगा, उत्तर में। इसका अपोजिट, क्योंकि एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक का उत्तर में है तो दूसरे का दक्षिण में। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में पूरब पश्चिम में आंसर नहीं आएगा। अगर परछाई दायां या बायां बन रही होगी तो आंसर या तो उत्तर में आएगा या दक्षिण में, पूरब पश्चिम में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। राम और श्याम सुबह के समय, तो देखिए सुबह के समय बात हो रही है तो सूरज का होगा, पूरब में। सबसे पहले ये देखिएगा, बात सुबह की चल रही है तो सूरज पूरब में होगा, तो मैंने पूरब लिख दिया। पूरब का दायां या बायां, पूरब का दायां या बायां। अगर बायां है तो बायां ले लीजिएगा, दायां है तो दायां लीजिएगा। ये कौन सी दिशा हो गई, पूरब दिशा हो गई। पूरब का बायां, अब बायां तो इस तरीके से होगा ना भाई, क्लॉकवाइज तो दायां हो गया, एंटी क्लॉकवाइज बायां। तो पूरब का बायां कौन सा होगा, सबने पहली क्लास देखी होगी, उत्तर। इसका मतलब एक व्यक्ति का मुख उत्तर की तरफ आ गया। पर ये उत्तर में किसका मुंह आता है, जिसका दायां या बायां होगा, जिसका दायां या बायां होगा, जिसका दायां या बायां हो, जिसका दायां या बायां हो उसका मुख होगा उत्तर की तरफ।
किसका दाया या बाया है? श्याम के बाएं। किसके बाएं? श्याम। इसका श्याम का मुख उत्तर में होगा। अगर ये पूछता कि श्याम का मुख कौन सी दिशा में है, यही पूछा है श्याम का मुख। इसने क्या पूछा है? श्याम का मुख पूछा है। तो श्याम का मुख कौन सी दिशा में होगा? उत्तर दिशा में। एक बार फिर से सुनिएगा। सुबह का केस है, सूरज पूरब में होगा। पूरब का बायां निकालें या दायां? तो बायां दिया तो बायां निकालेंगे। पूरब का बायां, ये रहा पूरब। बायां कौन सा होगा? उत्तर। उत्तर दिशा में किसका मुख होगा? जिसका दाया या बायां हो। किसका दाया या बायां है? श्याम। तो श्याम का मुख कौन सी दिशा में होगा? उत्तर में। यही करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे लाडलो। क्वेश्चन क्या करेंगे? अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 17। शाम के समय, 2 क्वेश्चन और करा रहा हूँ मैं आज की क्लास में। बस आज की क्लास फिर यहीं पर सही क्लास होगी आज की, तो बढ़िया। शाम की बात हो रही है ना, शाम। तो शाम के समय सूर्य कहाँ पर होगा? सबसे पहले ये देखा करो, शाम को सूरज पश्चिम में पहुंचेगा मेरे भाइयों। सुबह सूर्य पूरब में होगा, शाम के समय सूर्य पश्चिम में होगा। सुबह सूर्य कहाँ पर होगा? सुबह सूर्य पूरब में। सुबह सूर्य कहाँ होगा? पूरब में होगा। और शाम को सूर्य पश्चिम में होगा। देख लीजिएगा। तो अभी बात कब की चल रही है? शाम के समय। इसका मतलब शाम के समय की बात चल रही है, तो सूर्य पश्चिम में होगा। इसका दाया या बायां? अगर आपको दाया दिया तो दाया निकालना पड़ेगा, बायां दिया तो बायां निकालना पड़ेगा। यहाँ पर बायां है तो बायां निकालिएगा। और मेरे लाडलो, बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। बोलो है ना? बाएं का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। पश्चिम का आप लोगों को बायां निकालना है, तो सबसे पहले पश्चिम को जानो। सबसे पहले पश्चिम को जानो। ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पूरब, और ये हो गया पश्चिम। पश्चिम पश्चिम का क्या निकालना है? बायां। तो पश्चिम का, अरे शाम के समय की बात है, सूरज पश्चिम में होगा, सुबह होता पूरब में होता। दायां या बायां निकालूं? बायां निकालूं, क्योंकि बाएं की बात चल रही है। तो पश्चिम का बायां। पश्चिम देखिए, ये रहा पश्चिम, ये रहा, ये वाला तुम्हारा पश्चिम है। पश्चिम ये रहा। इसका बायां क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। पश्चिम का एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होता है? दक्षिण। पश्चिम का एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होता है? दक्षिण। इसका मतलब दक्षिण में मुंह आएगा। पश्चिम का बायां क्या होता है? दक्षिण। अब बताओ दक्षिण में मुंह किसका आएगा? दक्षिण में जिसका दाया या बायां है। इसका मतलब राधा, राधा का मुख है। ये किसका मुख है? राधा। राधा का मुख पूछता तो दक्षिण माता, लेकिन पूछा किसका है? कृष्ण का। तो एक का दक्षिण में है तो दूसरे का किस में होगा? उत्तर में। अगर राधा का दक्षिण में है तो कृष्ण का उत्तर में होगा। शाम के समय सूरज पश्चिम में होगा। बायां दिया है तो बायां निकालेंगे। पश्चिम का बायां, पश्चिम का बायां कौन सा हो गया? दक्षिण हो गया। इसका दक्षिण में मुंह आएगा, लेकिन किसका? जिसका दाया या बायां हो। राधा का। राधा का मुख पूछता तो दक्षिण में आ जाता, लेकिन पूछा किसका है? कृष्ण का, तो इसका उल्टा आएगा। दक्षिण का अपोजिट क्या आएगा? उत्तर। उत्तर करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार शेयर जरूर करना। और अगर आपको इस क्वेश्चन की पीपीटी चाहिए, अगर आपको इस क्वेश्चन की इन क्वेश्चनों की पीपीटी चाहिए सॉल्व सहित, तो आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कर देना। बिल्कुल है ना, 7891519746। आपको यहाँ पर ये पीपीटी मिल जाएंगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।